चलो भाई, कल कितने क्वेश्चन हो गए थे? 3। तो चौथा कर लोगे? 5 वाला देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 9.1 है ना। क्या है इसमें? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। एक काइट है, वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊंची क्या है, ऊंचाई पर उड़ रही है। एक काइट है, पतंग है ना, क्या है, ग्राउंड से, जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। इसमें क्या आगे लिखा है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट और टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जमीन पर एक बिंदु है, ग्राउंड पर क्या एक पॉइंट है, जिससे उसकी रोप को, रस्सी को क्या कर दिया बेटा? बांध दिया गया है। मंजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मंजा। हाँ, अब ये कह रहा है द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्राइंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि उसका जो धागा है, यानी इससे पतंग उड़ रही है ना, उसका एंगल कितने का बन रहा है जमीन के साथ? 60 डिग्री का। अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्राइंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्राइंग। कह रहे हैं हमें क्या करना है, उस स्ट्राइंग की लेंथ निकालना है, यानी कि उस रस्सी की क्या निकालनी है, वो मंजा जो है, माजा जो भी है, उसकी क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। और ये मान के चलना है कि उसमें झुकाव बिल्कुल भी नहीं है ना, एकदम स्ट्रेट मान के चलो। कैसा? एकदम स्ट्रेट। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पतंग है, उड़ रही है, और ये पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? 60 मीटर की ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर है? 60 मीटर की ऊंचाई पर है। अच्छा, अगर ये पतंग है तो ये धागा तो होगा नहीं, उसकी स्ट्राइंग तो ये होगी, इधर साइड या इधर साइड, है ना। तो सपोज कर लो कि ये उसकी क्या बेटा स्ट्राइंग है, जो एंगल कितने का बना रही है जमीन के साथ? 60 डिग्री का। कितने का बना रही है? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। हमें क्या करना है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है, स्ट्राइंग की। इसकी लेंथ निकालनी है, स्ट्राइंग। समझ पा रहे हो बात को? अब इसको बेटा नाम लिखो, ये ए, ये बी और ये सी। ये क्या है? ग्राउंड यानी कि हॉरिजेंटल, ये हाइट यानी कि वर्टिकल। तो यहाँ एंगल कितने का रहेगा? 90 डिग्री का। कोई समस्या? बताओ। तो यहाँ पर देखो, लेट ए बी द हाइट ऑफ काइट। ये बेटा क्या है? पतंग की हाइट है। क्या बेटा? हाइट। तो ए बी कितना बेटा? ए बी है 60 मीटर, ठीक है। और ये ए सी क्या है? ए सी इक्वल एक्स मीटर, है ना। इसको भी अपन ने क्या किया? लेट कर लिया, यहाँ पे लिख दो। ये क्या बेटा? ये जो है, ये है लेंथ ऑफ स्ट्राइंग, लेंथ ऑफ स्ट्राइंग, ठीक है। यानी कि जो मंजा है, जो धागा है, उसकी क्या ये लंबाई है। क्या है? लंबाई। क्लियर है इतना? बताओ। अब हमें देखो भैया, एंगल कितने का दे रखा है? एंगल ए सी बी, ए सी बी एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। क्या निकालना है आपको? लेंथ ऑफ स्ट्राइंग, यानी कि इस धागे की लंबाई निकालना है। और तुम्हें दे क्या रखा है? ए बी दे रखा है। तो इस एंगल के रिगार्डिंग भैया ए बी क्या है? ए बी परपेंडिकुलर है। और ये ए सी क्या है? हाइपोटेनस। बताओ किसका यूज करें? साइन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? साइन का। तो साइन का फॉर्मूला, अच्छा, उससे लिखने से पहले अपन यहाँ पे लिखो, इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कौन सा बेटा? ए बी सी। क्या फॉर्मूला? साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा? पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा कितना है बताओ? तो साइन थीटा यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री का, और 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और हाइट क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी ए सी। बताओ, कोई समस्या? है? अभी रख देंगे, ठीक है। तो हाइट क्या होगी? ए बी, और सॉरी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बेटा? ए सी। ये परपेंडिकुलर क्या हो गया? ए बी। मतलब ये लंबाई क्या हो गई? लंब क्या हो गया? ए बी। और कर्ण क्या हो गया? ए सी। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है सर? ये होती है √3/2। ए बी कितना है? ए बी है 60, और ए सी एक्स। कैंची करो बेटा, तो कैंची करोगे तो ये हो जाएगा √3x बराबर में 120। तो x की वैल्यू 120 अपॉन में कितना? √3। लेकिन सर ये √3 तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज, परमेयकरण, है ना। तो √3 बटे में √3।
तो x बराबर 120 का रूट 3 में करोगे तो ये जैसे का वैसा रहेगा और नीचे हो जाएगा क्लियर 3, तो 3 4 जा 12, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 रूट 3 मीटर। तो यानी कि x तुमने क्या मान रखा था, x हमने मान रखा था लेंथ ऑफ स्ट्राइड, ठीक है, यानी कि मंजे की जो लंबाई है वो कितनी है बेटा 40 रूट 3 मीटर। अगर आपको रूट 3 की वैल्यू दी जाए तो यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू रख के और सॉल्व कर लेना है। आ रही बात समझ में, क्लियर है ये क्वेश्चन, चलो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर इसको समझने का प्रयास करो, क्या लिखा है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक बेटा क्या है 1.5 मीटर का वो लड़का है, वो क्या है बेटा 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो देखो सपोज कर लो भैया कि ये क्या है 30 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसकी ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, और इससे कुछ डिस्टेंस पर एक लड़का खड़ा है, मान के चलो इस डिस्टेंस पर क्या है एक लड़का खड़ा है, इसकी हाइट कितनी है बेटा 1.5 मीटर, ये क्या कोई लड़का है, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये क्या एक बिल्डिंग है और इससे कुछ डिस्टेंस पर क्या है एक लड़का खड़ा है। आगे इसमें क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 डिग्री टू 60 डिग्री, ही इज वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। जब बेटा वो बिल्डिंग के पास जाता है, ये लड़का जब बिल्डिंग के पास जाता है तो उसका एंगल 30 डिग्री से कितना बनने लगता है 60 डिग्री, यानी कि अभी कितने का एंगल बन रहा है, जैसे यहां से देख रहा है देखो आंखों से तो देखेगा तो एंगल कहां बनता है आंखों पे बनता है, यानी कि यहाँ बेटा एंगल कितने का बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। जब ये लड़का बिल्डिंग के पास जाएगा, यानी कि अगर बिल्डिंग के पास जाएगा सपोज कर लो यहाँ तक चल के आया, फिर उसने यहाँ से फिर बिल्डिंग के टॉप को देखा तो यही एंगल कितने का बनने लगा बेटा 60 डिग्री का, कितने का बनने लगा 60 डिग्री का। समझ पा रहे हो बात को, यानी कि देखो ध्यान से बेटा, अगर लड़का पास में जाएगा तो एंगल क्या होगा इंक्रीज होगा, और दूर जाएगा तो एंगल क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं बेटा x और इसको मान लो y, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी x प्लस वाई, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी x प्लस वाई। अच्छा अगर ये 1.5 है तो यहां से यहां तक ये भी तो 1.5 होगी, बिल्कुल होगी भैया, क्योंकि है तो लड़के की हाइट के बराबर। अच्छा ये पूरी कितनी है 30 मीटर और ये इतना इतना 1.5 है, तो यहां से लेके यहां तक ये कितना होगा बताओ जरा, तो सर 30 में से इसको निकाल देंगे, है ना, कितना बचेगा, ये बचेगा 28.5, कितना बचेगा 28.5। अब भैया यहाँ पे सारी चीजें लिख लो, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, इसका नाम सी डी ई एफ और ये जी, जो अपने मन में है वो नाम रख दो, कोई समस्या नहीं है, क्लियर है। अब ये क्या बन गया, फिगर कंप्लीट हो गया। अब जो भी फिगर में तुम्हें इंफॉर्मेशन देख सबको लिख लो, तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, लेट ए बी को क्या माना है आपने, लेट ए बी सी, पूरा लिख लो ए बी सी बी ऑफ बिल्डिंग, ये क्या बेटा एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है ऑफ हाइट, इसकी हाइट कितनी बेटा हाइट है ए बी सी इक्वल 30 मीटर, पूरे को लिख रहा हूं मैं, ठीक है, पूरी एबीसी कितनी की 30 मीटर की, ठीक है। अब यहां देखो ये बी सी इक्वल किसके है बेटा, बी सी इक्वल है डी के, और ये डी किसके इक्वल है जी एफ के, ये तीनों इक्वल है, इसकी हाइट कितनी बेटा 1.5 मीटर। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं ए बी की, तो ए बी कितना है बेटा, यानी कि देखो ए बी यहां से लेके यहां तक कितना है 28.5 मीटर, क्लियर है। और क्या क्या दिख रहा है बेटा, और तुमने देखो यहाँ पे सी को क्या किया है, सी को आपने x मीटर ये लेट किया है, साथ में ही बेटा आपने ई एफ इसको भी क्या किया है लेट किया है, कितना बेटा ई एफ, ई एफ इसको कितना लेट किया है y मीटर, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और छूट रही है, बताओ क्या, देखो c जो है ना वो किसके बराबर है बेटा बी डी के बराबर, c किसके बराबर है बी डी के बराबर। अच्छा ई एफ किसके बराबर है, तो ई एफ है बेटा डी जी के बराबर, किसके बराबर है डी जी के बराबर। अच्छा और क्या देखा, अब क्या रह गया, अब रह गया एंगल, है ना, अब क्या रह गया एंगल। तो यहाँ देखो एक एंगल तो ये बन रहा है ए डी बी, एंगल ए डी बी कितने का बन रहा है 60 डिग्री का, और एक एंगल ये बन रहा है कौन सा ए जी बी, ए जी बी कितने का बन रहा है बेटा
30 डिग्री का। ठीक है, ज्यादा लैंग्वेज ए जी डी बोलो या ए जी बी बोलो, बात तो एक ही है। अरे समझ में। अब देखो बेटा यहाँ पे दो एंगल हो गए कि नहीं हो गए। अब भाई ज्यादा लैंग्वेज चक्कर मत पड़ना, क्योंकि वैसे ही सवाल काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, और मार्क्स कितने मिलना है 3, तो क्यों चक्कर में पड़े हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, उन्हीं में तुम राइट एंगल ढूंढो। एक एंगल कितने का बन रहा है, ये 60 डिग्री का। कहाँ है ये एंगल, ये एंगल है ए डी बी। तो ए डी बी देखो राइट एंगल मिल गया कि नहीं मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इन राइट ट्राइंगल कौन से बेटा, ए बी डी, क्या लिखेंगे ए बी डी। क्लियर है। अभी बताओ एंगल के रिगार्डिंग जो हमें दिया है वो क्या है बेटा, इस एंगल के रिगार्डिंग ये क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है ये। तो ये क्या बेटा, बेस। तो परपेंडिकुलर बेस कहाँ आते हैं, किसमें यूज करते हैं, टेन में। किसमें यूज करते हैं, टेन में। तो चुपचाप से यहां लिख दो टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लिख दिया। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 60। 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा सर, ए बी हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। वैल्यू रखो इनकी, टेन 60 की वैल्यू √3। ए बी की वैल्यू कितनी है सर, ए बी की वैल्यू है 28.5 और बी डी की वैल्यू x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी 28.5 अपॉन में √3 मीटर। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पहले चेक करो किसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है क्या, इसकी वैल्यू पूछी नहीं होगी। वो ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। हमें ये बताना है कि लड़का बिल्डिंग की ओर कितना चलकर आया है। तो लड़का बिल्डिंग की ओर कितना कितना चलकर आया बेटा, EF यानी बाई निकालना है। क्या निकालना है, बाई। तो इसको भी जैसे का वैसा रखो। अब देखो यहाँ पे, अब इस वाले को उठाओ 30 डिग्री वाले में। तो 30 डिग्री वाले देखो राइट एंगल कहाँ बन रहा है, देखो ए बी जी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ए बी जी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ए बी जी। हमें ऐसे ट्रायंगल लेना है जो राइट एंगल ट्रायंगल हो। कैसे ट्रायंगल हो, राइट एंगल, जिनमें एक एंगल कितने का बनता हो 90 डिग्री। हालांकि एंगल तो देखो ट्रायंगल तो ये भी है ए डी जी, लेकिन इसमें 90 डिग्री एंगल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी जी लेना पड़ेगा। तो आ जाओ इन राइट ट्रायंगल कौन सा बेटा, ए बी जी। इसमें देखो ध्यान से, इसमें इस एंगल के हिसाब से ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। और फाइंड क्या करना है, बीजी, ये क्या है, बेस। तो इसमें भी क्या यूज करोगे, 10। तो लगा दो बेटा tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की जगह पे 30, 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे ए बी, क्या बेटा ए बी। बेस क्या होगा 30 के हिसाब से, बीजी। क्लियर है। tan 30 की वैल्यू 1/√3। ए बी कितना है, ए बी कितना है 28.5। बीजी है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बन जाए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5√3। तो यहां से देखो यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा 28.5√3। अच्छा इसको धर लाओ बेटा, तो कितना हो जाएगा, समझ में आया। किसकी वैल्यू रख दी, x की। इधर आए तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। अब क्या करना है बताओ, इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 28.5√3 कितना हो जाएगा, क्लियर 3 माइनस के 28.5 पूरे के अपॉन में √3। समझ में आई बात। तो यहां से देखो 28.5 को कॉमन ले लो, तो 28.5 कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। नहीं आया समझ में, 28.5 दोनों सबने क्या ले लिया, कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ कुछ नहीं बचा तो कितना 1, और अपॉन में क्या चल रहा है √3। ये कर दो, ये क्या कर दिया मैंने, रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा कैसा रहना चाहिए, रैशनल रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, रैशनल। तो ये कितना बचेगा 28.5, यहाँ बचेगा 2, तो 2 जा करना कितना हो जाएगा 28.5 2 जा 28.5 जा कितना 2 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 57। यही होगा, डबल कर दो 28 दूनी 56 है ना, और ये नीचे कितना हो जाएगा क्लियर 3, कैंसिल आउट करो कितना हो जाएगा 19√3 मीटर। यानी लड़का जो है ये किसके लिए निकल के आई बेटा, ये वैल्यू निकल के आई y की। तो लड़का कितनी दूर गया बिल्डिंग के, लड़का गया 19√3 मीटर। ठीक है, चलो नोट करो इसको। बोलो।
क्वेश्चन नंबर 7 है ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड है बेटा, उस पे क्या एक पॉइंट है, यानी कि ये देखो ये ले लिया हमने ग्राउंड, ठीक है, और यहाँ पे ही हमने बना दिया पॉइंट। कोई दिक्कत है बताओ, कोई समस्या? एक ग्राउंड ले लिया और क्या है पॉइंट। ग्राउंड कैसा होता है, प्लेन ही तो होता है, ओरिएंटली तो होता है, तो ये ग्राउंड ले लिया, यहाँ पे ये क्या है पॉइंट है। आगे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। एक टावर है बेटा, क्या है टावर। अब ये क्या कह रहा है, बॉटम एंड टॉप दोनों चीजें कैसे कह रहा है, तो सीधी बात ये टावर जो है जमीन पे नहीं लगा है। अगर ये टावर जमीन पे लगा होता तो फिर टॉप के लिए बात करता, क्योंकि बॉटम तो जमीन में ही होगा, है ना। अब ये दोनों के एंगल बना रहा है, बॉटम से भी बना रहा है और टॉप से भी बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है, टावर जमीन पर नहीं है। तो आगे देखो क्या लिखा है, फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो क्या लिखा है, यानी टावर जो है 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर क्या है फिक्स किया गया है। आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, इसके जो एंगल बन रहे हो कितने का, 45 एंड 60। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो समझो यहाँ पे, ये बेटा क्या है 20 मीटर हाई बिल्डिंग समझ लो, ये क्या है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, इसकी हाइट कितनी है 20 मीटर। इसके ऊपर क्या लगा बेटा, एक टावर लगा है, क्या लगा है टावर। तो ये टावर का क्या हो गया टॉप, और ये क्या हो गया बॉटम। तो बॉटम से जो एंगल बन रहा है, ये पॉइंट मैंने कुछ ज्यादा दूर कर दिया, इसको पास में करो, है ना। बॉटम से जो एंगल बन रहा है बेटा वो कितने का बन रहा है 45 का, और टॉप से बन रहा है वो कितने का बन रहा है 60 का। तो बेटा पहली बात तो यहाँ पे ये ध्यान रखो, इनकी लैंग्वेज समझो, ये क्या बोल रहे हैं। इन्होंने पहले बोला है बॉटम, बाद में बोला है टॉप, पीछे लिखा है रिस्पेक्टिवली। तो पहले बॉटम की बात की जा रही है, बाद में, या फिर तुम अपने मन से समझ लो भैया कि भाई देखो इसका देखो एंगल, सीधी बात है, इस लाइन से एंगल बड़ा बनेगा, इससे कैसे बनेगा छोटा बनेगा। ये 45 का हो गया, और ये ठीक है, या फिर तुम ऐसे समझ लो भैया ये 45 का है, हाइट बढ़ेगी तो क्या होगा एंगल भी बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी तो एंगल भी बढ़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाइट बढ़े और एंगल कम हो जाए। इसको तुमने 60 मान लो, इसको तुमने 60 मान लिया, अगर ये 60 का हो गया तो हाइट बढ़ने पे क्या होगा, एंगल बढ़ेगा कि कम होगा, भाई एंगल बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी तो एंगल भी बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी तो एंगल भी बढ़ेगा। दैट मीन्स ये पॉसिबल ही नहीं कि ये 60 का और ये 45 का हो। अरे बात समझ में। अब क्या करना भैया, नाम दे दो ए बी सी और ये डी, ठीक है, इसको मान लेते हैं एच। क्या मान लेते हैं एच, कोई दिक्कत। ये क्या है टावर, इसी की हाइट निकालनी है क्या, क्या कह रहा है, हाँ हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो फिर मान लेते हैं भैया लेट ए बी इक्वल एच मीटर, ठीक है, इज अ टावर। ये क्या बेटा एक टावर, क्लियर है। इज फिक्स्ड, ये फिक्स है बेटा किसके ऊपर, एट बी सी इक्वल 20 मीटर हाई बिल्डिंग। समझ में आया बेटा, बी सी 20 मीटर हाई बिल्डिंग। समझो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, माना ए बी क्या बेटा, ए बी बराबर एच मीटर, एक क्या है टावर है, ठीक है, जो बी सी बराबर 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर क्या है फिक्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सी डी पता है क्या, आवश्यकता भी नहीं है सी डी की। अच्छा ये देखो सच दैट, ऐसे देखो इस प्रकार है, सच दैट एंगल कौन सा बेटा एडीसी, एडीसी कितने का बन रहा है 60 डिग्री का, एंड एंगल बीडीसी ये कितने का बन रहा है बेटा, बीडीसी बन रहा है 45। क्लियर है। अब तुम्हें दो राइट एंगल दिख रहे हैं, दो राइट एंगल देखो जरा, बिल्कुल दिख रहे हैं सर। ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का होगा तो एक तो ये हो जाएगा बीसीडी राइट एंगल, और एक हो जाएगा एसीडी। सर ट्रायंगल तो ये भी है बट ये राइट एंगल नहीं है। अरे बात सुनो, ट्रायंगल तो वो भी था लेकिन वो राइट एंगल नहीं है। तो देखो यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल किसमें बेटा, पहले आयो धीरे धीरे एक एक से चलो, बीसीडी में आयो, किसमें आयो बीसीडी में। तो बीसीडी में एंगल कितने का है 45 का। तो यहाँ पे तो अब तो बिना आंखें बंद करे टेन थीटा ही लगाओ बेटा, तो कितना हो जाएगा सीधे 1045 लिख दें, 1045 1045। 10 का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 45 के रिगार्डिंग देखो परपेंडिकुलर क्या होगा सर, ये होगा बीसी, कितना होगा बीसी, और बेस कितना होगा सीडी। तो 1045 की वैल्यू 1, बीसी कितना है बीसी है 20, और सीडी कितना है सीडी पता नहीं, तो सीडी एकम सीडी कितना हो जाएगा 20 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब आ जाओ अगेन इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल किसमें बेटा एसीडी, एसीडी, इसमें भी क्या लगाओ 1060 का बन रहा है तो 1060 लगा दो।
60 के हिसाब से परपेंडिकुलर, 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर AC। भाई जिस एंगल की बात चल रही है परपेंडिकुलर पूछे तो उसी को क्या कर दो, ओपन कर दो। जैसे 60 पे है, 60 से देखो क्या। अच्छा नीचे क्या होगा बेटा, CD, बेस तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे 1060 की वैल्यू √3। AC कितना है, AC है सर, ये तो दिक्कत होगी सर, AC है H+20। नहीं आया समझ में, AC कितना है H+20, क्योंकि इतना इतना H इतना 20 तो क्या हो जाएगा H+20। और CD कितना है सर, CD अभी लिख लेते हैं, हाँ लिख ही लो, CD कितना है बेटा 20। समझ में आया, नहीं आया बताओ भैया। AC कितना है, AC है यहां से लेके यहां तक, तो इतना इतना H इतना इतना 20 तो क्या हो जाएगा H+20 जुड़ जाएगा पूरा। और नीचे बेटा क्या लगा है CD, तो CD तो अपन निकाल चुके हैं, कितना है 20। तो ये हो जाएगा, देखो इसमें क्रॉस कर दो, इसको 1 मान लो। अच्छा ये हो जाएगा H+20 बन जाए H+20, इसका इसमें करो तो कितना हो जाएगा 20 √। समझ में आया। तो बेटा यहाँ से H इक्वल कितना हो जाएगा 20 √3 -20। कितना कॉमन आ रहा है, 20 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा √3 और यहाँ कुछ नहीं तो 1। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो लिख दो भैया hence the required height, the required height of टावर इज कितना बेटा 20 ब्रैकेट में √3 -1 मीटर। क्लियर है, नोट कर लो बेटा। माना AB बराबर H मीटर एक मीनार है, टावर है, टावर है, वो लिखो, हम बता रहे थे लिखो, ठीक है, नहीं हिंदी लिखो, अब बताए तो रहे। माना AB बराबर H मीटर एक टावर है, ये चालू ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। एक बेटा क्या है, स्टैचू है, कितना ऊंचा है बेटा, उसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। वो एक पेडिस्टल के टॉप पर बेटा खड़ा हुआ है ना। अब ये क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर क्या एक पॉइंट है, ग्राउंड पर क्या एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री, यानी कि उस पॉइंट से स्टैचू का जो टॉप है उसका एंगल कितने का बन रहा है 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, यानी कि उसी पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप का एंगल कितने का बन रहा है बेटा 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। समझो यहाँ पे भाई, पेडिस्टल बेटा चबूतरा हिंदी में बोलते हैं, ये चबूतरा है बेटा। तो देखा है जैसे मान लो कोई शहीद शहीद वगैरह की वो मूर्ति स्टैचू लगाया था, हाँ, तो पहले क्या करते हैं उसको थोड़ा ऊंचा करते हैं, उसके बाद ऊपर लगाते हैं, तो वो जो चबूतरा बना रहता है उसी को क्या बोलते हैं पेडिस्टल। ठीक है, तो बेटा ये हो गया पेडिस्टल, और इसके ऊपर लगी है ये मूर्ति, क्या लगी है मूर्ति। मूर्ति की हाइट बेटा कितनी है 1.6 मीटर, स्टैचू है ना, और ये हमें पता नहीं तो इसको हमने क्या मान लिया H। अब बेटा एक बात बताओ, तो ग्राउंड कहाँ होगा सर, ये रहा ग्राउंड, ये क्या है ग्राउंड, ये क्या है ग्राउंड। अब ग्राउंड से बेटा यहाँ पे क्या है कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से स्टैचू के टॉप का, यानी कि ये मूर्ति जो है ना इसके टॉप का एलिवेशन एंगल कहां से, यहां से, यानी कि यहां से स्टैचू के टॉप का एंगल कितने का बन रहा है बेटा, कितने का 60 डिग्री का, कितने का 60 डिग्री का। और वहीं अगर हम बात करें किसकी, पेडिस्टल का टॉप, तो ये होगा ना बेटा जो स्टैचू का बॉटम है वही क्या है पेडिस्टल का टॉप है। तो यानी कि यहाँ, यानी कि इसका एलिवेशन एंगल कितने का बन रहा है इसी पॉइंट से, ये बन रहा है बेटा 45। समझ में आया, क्लियर है। इन क्वेश्चनों में क्या है फिगर समझ में आ गया, मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नाम रख दो बेटा इसका A B C और D, रख दिए। अरे यार समझ में, अम्मा बाबा चाचा दादा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, तो ये लेट मान लो BC इक्वल X मीटर बी अ पेडिस्टल। अब पेडिस्टल की स्पेलिंग क्या बताइए, गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पेडिस्टल देखिए जाइए, बड़ी ध्यान दो कैसे बोलेंगे, डी की जगह, अच्छा ये बस वो सही है, बहुत बढ़िया, इंग्लिश में होशियार हो गए है ना।
पेडिस्टल। और बेटा यहाँ पर देखो ए बी क्या है, ए बी इक्वल 1.6 मीटर। ये कितना बेटा, ये क्या है, ये तुम्हारी है इज अ स्टैचू। स्टैचू अब इसमें टक जाएंगे, इसकी क्या होगी, स्टैचू ऐसे ही पक्का। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है हैं, बता रहे हैं। स्टैंड, स्टैंड ऑन किस पे खड़ा है बेटा, पेडिस्टल, स्टैंड ऑन पेडिस्टल। क्लियर है बेटा। अब देखो यहाँ पे एंगल BDC, बताओ BDC कितने का है, 45 का। एंड ये वाला बताओ बेटा 60 वाला कौन सा है, ये 60 वाला, ये बड़ा वाला, तो ये ADC क्या बेटा, ADC कितने का है, 60 डिग्री का। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे दो क्या ढूंढो, राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो, ठीक है, जिसमें एक में एंगल कितने का आता हो 45 का और एक में कितने का आ जाए 60 का। तो ध्यान से देखो इसमें, चलो ACD मिल गया। या फिर पहले एक काम करो 45 वाले में चलो, इसका आसान रहता है तुरंत, ठीक है, क्योंकि जहां एंगल 45 का वहां चीजें कैसी होती है, सेम। अब ये 45 का बन रहा है तो हाइट और बेस कैसा होगा इसमें, सेम होगा। क्यों सेम होगा, इसका रीजन जानते हो, क्योंकि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 तभी हो सकती है जब बेस और हाइट, बेस और परपेंडिकुलर कैसे हो, सेम हो, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे आ जाओ, इन राइट ट्रायंगल कौन सा बेटा, इन राइट ट्रायंगल कौन सा राइट ट्रायंगल बेटा, BCD। BCD में क्या लगाओगे, 10, 60 या 45, सर 45 लगेगा, छोटा ट्रायंगल तो एंगल भी छोटा होगा। अच्छा 45 के हिसाब से बताओ बेटा, 45 के हिसाब से BC क्या है, परपेंडिकुलर, और CD क्या है, बेस। इसकी वैल्यू 1, BC की वैल्यू H, और इसकी वैल्यू पता नहीं, तो CD इक्वल CD बराबर H। लो ये भी कितना हो गया बेटा, H मीटर हो गया। कितना हो गया, H मीटर। समझ में आ गया, ये भी कितना हो गया, H मीटर। अब क्या करना है, अब क्या करना है बताओ, अब दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कौन सा बेटा, ACD। बताओ इसमें tan कितना है 60, तो tan 60 के हिसाब से देखो परपेंडिकुलर क्या होगा AC, और बेस क्या होगा बेटा CD। तो इसकी वैल्यू क्या है √3। AC कितना है, बोर्ड पे देखो बेटा, AC कितना है, AC है 1.6 प्लस H, और CD कितना है, सर CD भी तो H है, कैंची कर लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3H इक्वल में 1.6 प्लस H। समझ में आया, HH वाले एक साइड, तो काय का हो जाएगा माइनस का, बराबर में 1.6। अच्छा H कॉमन ले सकते हो यहाँ से, तो H कॉमन लो तो कितना आएगा, सर यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 बराबर में कितना 1.6। तो H की वैल्यू जो है 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। लेकिन सर ऐसे हम क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। तो यहाँ पे √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। समझ में आया, जब भी रैशनलाइज करें तो क्या करते हैं, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। रीजन पता है साइन चेंज क्यों करते हैं रैशनलाइज में, बताओ, नहीं पता, बताऊंगा, पहले इसको सॉल्व करो उसके बाद। तो H इक्वल 1.6 √3 प्लस 1, जैसे का वैसा। नीचे फॉर्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है, फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लग रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो H इक्वल 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, कितना हो जाए 3 और 1 का स्क्वायर। तो H इक्वल 1.6 और यहाँ पे √3 प्लस 1 अपॉन में कितना 2। क्लियर है इतना, बताओ क्लियर है। अब यहाँ देखो तो 2 8 जा है ना, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8, अरे यहाँ लिख दे रहा हूँ, H की वैल्यू हो जाएगी 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। समझ में आया, मीटर। और यहाँ पे क्या लिख देना, एक लाइन और लिख देना हैंस करके, ठीक है, चलो नोट करो।